गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्वों का फर्स्ट आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व प्रारंभ कर दिया था। आज हम उसी के आगे जो नेक्स्ट हमारा नीति निर्देशक तत्व है वो है सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी निर्देशक तत्व, वो प्रारंभ करेंगे। देखिए, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि राज्य देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता बनाने का प्रयास करेगा। आचार संहिता अर्थात आचार व्यवहार के नियम। इसके अलावा आचार संहिता का एक अर्थ ये भी होता है कि जब चुनाव होने वाले होते हैं तो उससे पहले पूरे देश में आचार संहिता लागू कर दी जाती है, जिसके अंतर्गत सरकार लाभ की कोई भी नई योजना का संचालन नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जो आचार संहिता का तात्पर्य है वो है व्यवहार के नियम। नेक्स्ट, अनुच्छेद 45 के अनुसार संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। तो ये राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करे। ये चीज़ आपको पता है हमारे यहाँ पर लागू भी हो चुकी है। 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो है वो प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य जनता के पिछड़े हुए वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की शिक्षा, उनके आर्थिक हितों की उन्नति के लिए विशेष व्यवस्था करेगा। आपको पता ही है कि अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़े वर्ग हैं, महिलाएं हैं, इनके लिए सरकार के द्वारा अनेक प्रावधान जो है वो किए गए हैं। जैसे कि इनको सरकारी नौकरियों के अंदर आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये इस नीति निर्देशक तत्व का पालन ही है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य का ये भी कर्तव्य होगा कि वो नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करे, उनके स्वास्थ्य के विकास के लिए प्रयास करे। राज्य औषधियों में प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त ऐसे सभी मादक द्रव्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाएगा जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अब आप देखिए, आप कह सकते हैं कि मैम यहाँ तो नहीं लगा हुआ। तो देखिए, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि सरकार को इन नीति निर्देशक तत्वों का पालन करना चाहिए था कि वो ऐसे सभी मादक द्रव्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाता। केवल औषधियों में जो प्रयोग आ रहे थे वहां तक तो ठीक था, लेकिन बाकी जितने भी मादक द्रव्य पदार्थ हैं उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए था राज्य को। लेकिन अगर राजस्थान सरकार ने इन मादक द्रव्य पदार्थों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, शराब की बिक्री अपने यहाँ पर अभी भी हो रही है, तो भी व्यक्ति न्यायालय की शरण नहीं ले सकता है। गुजरात सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है लेकिन राजस्थान सरकार ने प्रतिबंध नहीं लगा रखा। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि भाई राजस्थान सरकार ने क्यों नहीं प्रतिबंध लगाया, हम कोर्ट में जाकर अपील करेंगे। तो वो आप लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि नीति निर्देशक तत्व वाद अयोग्य होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन में एक नवीन अनुच्छेद 48 क और जोड़ा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा और उसमें सुधार करेगा, साथ ही साथ देश के वन्य जीव और वनों की सुरक्षा के लिए भी प्रयास करेगा। तो पर्यावरण की सुरक्षा करना देखो आजकल बहुत ज़्यादा जरूरी हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कितनी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर जो है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है और इसके लिए ज़रूरी है कि हम पेड़ पौधे लगाएं, हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखें। इसीलिए इस नीति निर्देशक तत्व को इसके अंतर्गत जोड़ा गया है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, उसमें सुधार करें, वनों में सुधार लाने का प्रयास करें। तो ये सारे कार्य भी राज्य को करने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा नीति निर्देशक तत्व आता है वो आता है पंचायती राज, प्राचीन स्मारक और न्याय संबंधी नीति निर्देशक तत्व। इसके अंतर्गत जो पहला अनुच्छेद है 40, उसके अनुसार क्या कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए प्रयत्न करेगा और उनको ऐसी शक्तियां देगा, ऐसे अधिकार देगा जिससे वह स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य कर सके।
देखो आपको पता है कि जो हमारी सरकार का ढांचा है उसके अंदर ग्राम पंचायतें सबसे निम्न स्तर पर आती हैं, सबसे निचले स्तर पर आती हैं। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि इन ग्राम पंचायतों को भी उचित शक्तियां, उचित अधिकार प्रदान किए जाएं, जिससे कि वो अपने लेवल पर उनका प्रयोग कर सके, आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग कर सकें। नेक्स्ट, अनुच्छेद 49 में ये कहा गया है कि राज्य का ये दायित्व होगा कि वो प्रत्येक स्मारक, चाहे वो कलात्मक महत्व का हो, चाहे वो ऐतिहासिक महत्व का हो, जिसको भी संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया है, उसकी रक्षा करे, उसको नष्ट होने से बचाए, उसका निर्यात होने से रोके। ये नहीं कि किसी ने बेच ही दिया, ताजमहल बेच दिया, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। कुरूप भी नहीं बनाना है, बेच तो खैर बेचने का तो इतना उम्दा नहीं रखता होगा कोई, लेकिन खराब करने का बहुत रखते हैं। कहीं पर भी जाएंगे और कुछ ना कुछ उसके अंदर लकीटें मारकर आ जाते हैं, तो ये चीज़ भी नहीं करनी है। ये भी एक नीति निर्देशक तत्व के अंदर शामिल किया गया है कि अगर कोई पुराने स्मारक हैं, उनको मरम्मत की आवश्यकता है, तो सरकार का ये दायित्व है कि वो इन सभी चीज़ों को करे। और नेक्स्ट, अनुच्छेद 50, इसमें ये कहा गया है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। देखो ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और न्यायपालिका स्वतंत्रता पूर्वक कार्य तभी कर सकती है जब वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पूरी तरह से पृथक रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये निर्देशक तत्व जो है ये पूरा हुआ। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित निर्देशक तत्व की जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगी। थैंक यू।